पाठ में हमने पढ़ा था कि विभू 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। जब वो स्कूल जा रहा था, वो भाग रहा था स्कूल के लिए, रन कर रहा था क्योंकि वो लेट हो गया था। उसकी बाइसिकल खराब हो गई थी। जब वो रन करते हुए जा रहा था कि सडन से उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा और वो गिर गया। उसे चोट लगी। तभी उसने एक आवाज सुनी। वो आवाज किसकी थी? सड़क की। सड़क विभू को अपने टॉर्चर की कहानी बताती है कि लोग उसे हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं। उस पर सारा दिन ट्रैफिक चलता रहता है। लोग क्रूअल होकर के निर्ममता से उसे कट कर देते हैं और उसके घाव, उसके जो वुंड है, उसकी जो इंजरीज है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं होता। जब सड़क ये बात विभू को बता रही थी, तब वह लगातार रो रही थी। विभू को जैसे सांप सूंघ गया। सांप सूंघ गया होता है डम्बफाउंडेड, मतलब एक तरीके से विभू जो है शॉक्ड हो गया। ऐसा लगा उसके अंदर लाइफ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि सड़क भी बात कर सकती है। आज तक तो उसने एनिमल्स को, थोड़ा बहुत उसकी आवाजें या फिर लोगों को आपस में बात करते हुए सुना था। आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि नॉन लिविंग थिंग्स यानी सड़क विभू से बात कर रही थी। तो इसलिए विभू ने जब उसकी आवाज सुनी और उसकी टॉर्चर की बातें सुनी, तो वो तो एकदम शॉक्ड हो गया और डम्बलेस मतलब डम्बफाउंडेड हो गया, यानी कि सांप सूंघ गया। ऐसा लगा उसके अंदर लाइफ ही नहीं है, जैसे उसके प्राण, उसकी लाइफ जो है खत्म हो गई विभू की। इधर उधर देखा, इस साइड देखा, उस साइड देखा, 2-3 जगहों में सड़क को आर पार काटा गया था। सड़क कह रही थी कि मुझे काटा जाता है। तो उसने जब चेक किया तो इस प्लेस पर, उस प्लेस पर, यानी 2-3 प्लेसेस पर सड़क को कट किया गया था। मोड़ पर, मोड़ होता है टर्निंग पर, बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे। जो रोड की टर्निंग थी उस पर बिग बिग स्टोन्स डाले गए थे। जल वितरण विभाग, जल वितरण विभाग का मतलब होता है वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ने और नए नए मकान बनाने वालों ने सड़क को काटने का काम किया था। ये रोड को काटा किसने था? कट किसने किया था? वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ने। यानी वाटर की सप्लाई करने के लिए पाइपलाइन स्प्रेड करनी होती है। अब पाइपलाइन को स्प्रेड करने के लिए उस रोड को काटा गया था। या फिर जो न्यू मकान बनाने वाले, न्यू हाउस का कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों ने अपनी फैसिलिटी के लिए सड़क को कट किया था। सार्वजनिक कार्य विभाग, सार्वजनिक कार्य विभाग होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और उससे ऊपर ही दिया हुआ है वाटर सप्लाईज डिपार्टमेंट, जल वितरण विभाग। सार्वजनिक कार्य विभाग यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के निर्माण कार्य के कारण सड़क के 1/3 भाग पर पत्थर गिराए गए थे। जो पब्लिक वर्क होता है, जो सड़क पर हो रहा था, उसके कारण भी सड़क के 1/3 मतलब 1/3 पार्ट पर बड़े बड़े स्टोन्स डाले गए थे। बीच बीच में विभू ने कई गड्ढे भी देखे। गड्ढे होता है होल। उसने देखा सड़क के सेंटर में बहुत सारे गड्ढे भी थे अलग अलग प्लेस पर। उसने सोचा कि सड़क को सरकारी विभागों की, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी गवर्नमेंट विभाग डिपार्टमेंट्स की सुरक्षा चाहिए। उसने सोचा कि सड़क को किसी प्लेस से कट किया गया है, तो कहीं वाटर लाइन स्प्रेड की जा रही है, कहीं पर न्यू हाउस कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, पूरी तरह से रोड को तोड़ दिया गया है, बड़े बड़े स्टोन्स रोड पर डाले गए हैं। तो इसलिए उसके दिमाग में अब आया कि इसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की सेफ्टी चाहिए, प्रोवाइड करानी चाहिए। नगर पालिका से सफाई एवं देखरेख भी चाहिए। नगर पालिका होता है म्यूनिसिपैलिटी से सफाई, सफाई होता है क्लीननेस, देखरेख, मेंटेनेंस भी चाहिए। मतलब नगर पालिका को चाहिए कि वो उसकी सफाई भी करे और उसकी मेंटेनेंस भी करे। विभू सड़क की व्यथा को अनुभव कर दुखी हो गया। विभू बहुत परेशान हो गया। व्यथा मतलब होता है दुख की कहानी, जो सड़क उसको बता रही थी और जो विभू ने सड़क के कहने के बाद चेक किया था,
उस सबको सुन करके, उन सबको फील करके, उसकी टॉर्चर को फील करके विभू बहुत ही दुखी हो गया, बहुत सैड हो गया। उसको लगा कि सड़क कितना सहती है, सड़क कितना बेयर करती है, फिर भी सबको जोड़ने की उदारता दिखाती है, फिर भी इतनी काइंडनेस दिखाती है, इतनी उदारता दिखाती है कि सब लोगों को आपस में जोड़ती है। सड़क के थ्रू ही तो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, अपने फैमिली मेंबर से मिलते हैं, अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं। तो ये सब किस लिए कैसे पॉसिबल होता है? सड़क के थ्रू ही। तो सड़क एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मिलाने का काम भी करती है, लेकिन फिर भी कितना बर्दाश्त, कितना बेयर करती है। कहीं कच्ची है, कहीं डामर वाली है, तो कहीं कंक्रीट की बनी हुई है, कहीं पर रोड एकदम कच्ची है, मतलब प्रॉपर प्लास्टर नहीं किया गया, कहीं पर डामर वाली है, तारकोल की सड़क बनी हुई है, कहीं पर कंक्रीट की बनी हुई है, स्टोन्स डाल करके बनाए गए हैं, मतलब प्रॉपर प्लास्टर वहां पर भी नहीं है। तो सड़क पूरी तरह से प्रॉपर शेप में प्रॉपर नहीं बनी हुई है, कहीं पर उबड़ खाबड़ भी है, कहीं पर ऊपर है, कहीं पर नीचे है, कहीं पर होल है, कहीं पर टूटी हुई है, कहीं पर प्लास्टर नहीं है, कहीं पर तारकोल है। तो इस तरीके से सड़क अलग अलग रूप में मिली है। सड़क को कभी अपने रूप की चिंता नहीं, बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता है। उसके बाद भी सड़क की कोई प्रॉपर शेप नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सड़क को अपने रूप की, अपनी ब्यूटी की कोई वरी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। वो केवल लोगों की फैसिलिटी, लोगों की सुविधा के बारे में ही थिंक करती है, मगर लोगों को इसकी जरा सी भी परवाह नहीं है। सड़क तो लोगों की फैसिलिटी के बारे में थिंक करती है, सोचती है, लेकिन लोगों को उसके रूप की कोई चिंता, कोई वरी, कोई थिंकिंग नहीं है। लोग उसके बारे में कोई केयर नहीं करते, वो सड़क को कंटिन्यूअसली टॉर्चर करते रहते हैं। विभू ने सड़क को सांत्वना देते हुए कहा, सांत्वना होता है कंसोलिंग द रोड, सांत्वना देते हुए, सड़क को सांत्वना मतलब कंसोलिंग द रोड देते हुए कहा उसने, मत रो माँ, डोंट क्राई माँ, तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिसके कारण तुम्हें हैप्पी फील हो, हम कैसे तुम्हें खुश कर सकते हैं, कोई उपाय बताओ, कोई सॉल्यूशन बताओ, कोई आइडिया बताओ। सड़क वात्सल्य भाव से बोली। वात्सल्य होता है माँ और बेटे का प्यार। इस समय सड़क विभू को बेटा कह रही थी, विभू सड़क को माँ कह रहा था, तो दोनों के बीच में जो रिलेशन हुआ वो माँ बेटे का हो गया। तो माँ और बेटे के बीच में जो प्यार होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। तो इस समय सड़क वात्सल्य भाव से बोली, बेटा मैं चाहती हूँ कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो। क्या कहा सड़क ने कि मेरी केवल इतनी ही आशा है, इतनी ही इच्छा है कि लोगों के मन में सड़क की सेफ्टी के लिए, सड़क की सुरक्षा मतलब रोड की सेफ्टी के लिए फीलिंग हो, कोई फीलिंग हो उनके मन में कि रोड की भी सेफ्टी होनी चाहिए, मेरी सूरत ना बिगाड़े। सूरत होता है मेरे फेस को स्पॉइल ना करें, बिगाड़ा होता है स्पॉइल ना करें, सफाई का ध्यान रखें, क्लीननेस का केयर करें, यातायात के नियमों का पालन करें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। यातायात के नियम होते हैं, ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करें। तो सड़क ने विभू को क्या कहा, विभू को ये कहा कि बेटा मैं इतना ही चाहती हूँ कि लोग मेरी सेफ्टी का ध्यान रखें, उनके मन में मेरे लिए फीलिंग हो, मेरे रूप को, मेरी शेप को, मेरे रूप को स्पॉइल ना करें, ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें और क्लीननेस का ध्यान रखें। विभू को लगा कि लोगों के अत्याचार होता है टॉर्चर से सड़क को मुक्ति दिलानी चाहिए। सारी बातें सुनने के बाद विभू को ऐसा फील हुआ कि सड़क पर लोग बहुत टॉर्चर करते हैं, सड़क को टॉर्चर करते हैं, इसलिए उनकी टॉर्चर से सड़क को फ्री करना चाहिए। सड़क की सुरक्षा, सेफ्टी, सफाई, क्लीननेस, देखभाल, मेंटेनेंस
के प्रति लोगों में जागृति लानी चाहिए। जागृति होता है अवेयरनेस, कि लोगों को जागृत करना चाहिए कि कैसे सड़क की सेफ्टी, उसकी मेंटेनेंस करनी चाहिए। ये लोगों के मन में अवेयरनेस होनी चाहिए। सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर कार्यवाही होनी चाहिए ताकि वे अपने नागरिक कर्तव्य के प्रति सचेत रहें। जो सड़क को टॉर्चर करते हैं उनके अगेंस्ट में अन्याय होता है इनजस्टिस। जो इनजस्टिस करते हैं, रोड को जो टॉर्चर करते हैं, उनके प्रति, उनके अगेंस्ट में कार्यवाही यानी एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति अलर्ट रहें एज अ सिटीजन। लोगों को यह सोचने में मजबूर करना चाहिए कि सड़क की सुरक्षा में सरकारी विभागों के साथ उनका भी सहयोग रहे। हम हमेशा ये सोचते हैं कि दिस इज गवर्नमेंट वर्क, हमें नहीं पढ़ना है ये काम में, बिकॉज ये तो गवर्नमेंट का काम है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये फील करना चाहिए कि दिस इज नॉट ओनली गवर्नमेंट वर्क, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। हमें भी इस काम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके साथ साथ सड़क को तोड़ने, ब्रेक, काटने, कट और गंदा, डर्टी करने वालों को एहसास, रियलाइज कर दिलाना चाहिए कि उनके कारण सड़क को कितना कष्ट होता है। जो लोग रोड को गंदा करते हैं, कट करते हैं, ब्रेक करते हैं, उनको ये किसी तरीके से रियलाइज कराना, एहसास मतलब रियलाइज कराना चाहिए कि वो सड़क को कितनी प्रॉब्लम देते हैं, कितना टॉर्चर करते हैं। विभू ने तय किया, तय होता है डिसाइड। विभू ने डिसाइड किया कि वह अपने साथियों से चर्चा करके, अपने फ्रेंड्स से डिस्कशन करके, अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में, मार्गदर्शन होता है गाइडेंस में, इस दिशा में, दिशा डायरेक्शन में कुछ प्रयास, एफर्ट्स अवश्य करेगा। सारी बात को सुनकर विभू ने डिसाइड किया कि वो अपने टीचर के गाइडेंस में, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करके इस डायरेक्शन में, मतलब सड़क को टॉर्चर ना करें लोग, इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एफर्ट्स अवश्य करेगा। इस प्रकार सोचते सोचते वह स्कूल की ओर चल पड़ा। भले ही चलने में उसे थोड़ी सी देर हो गई थी। ऐसा सोचते हुए वो स्कूल के रास्ते पर टुवर्ड्स स्कूल जा रहा था, लेकिन फिर भी उसे रास्ते में थोड़ी सी देर हो गई थी। थोड़ा लेट जरूर हो गया था वो। क्यों? क्योंकि वो सड़क के साथ बातें कर रहा था। लेकिन उसने एक डिसीजन ले लिया था कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी जरूर है, लेकिन इसकी सेफ्टी करना भी लोगों का ही कर्तव्य है, लोगों की ही ड्यूटी है। तो इसलिए भारत के नागरिक होने के नाते, या जिस कंट्री के भी हम नागरिक हैं, उसके नाते हमारा ये ड्यूटी या हमारा कर्तव्य बनता है कि हम रोड की भी सेफ्टी, उसकी रक्षा, उसकी देखरेख, मेंटेनेंस उसी तरीके से करें जैसे हम अपनी घर की करते हैं। धन्यवाद।